बात कर लेते हैं दिल्ली में यमुना के जलस्तर की, जो कि खतरे के निशान को पार कर चुका है। और पार करने के बाद अब सुबह 10 बजे के अगर आंकड़े का जिक्र करें तो यमुना का जलस्तर 207.37 मीटर दर्ज हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने का भी अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में फिर भी बारिश कम है, लेकिन पहाड़ों पर अभी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से जो वाटर लेवल है वो 207 को पार कर चुका है। तो देखिए, ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और कल आपको हमने ये जानकारी भी दी थी कि हथिनीकुंड बैराज से रिकॉर्ड पानी भेजा गया है। 3 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है और इतना पानी शायद ही कभी छोड़ा गया हो। साल 1978 में 207.49 मीटर रिकॉर्ड जलस्तर रिकॉर्ड किया गया था और अब देखिए इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले जलस्तर तक यमुना पहुंच गई है। 207.37 मीटर आज सुबह 10 बजे का आंकड़ा था। आप देखिए 1978 यानी कि आज से दशकों पहले 207.49 मीटर का आंकड़ा छुआ था यमुना ने, और इतनी बारिश अब हुई है। हालांकि हम ये नहीं करेंगे कि कहेंगे कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। आप ये समझिए कि इस बार मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, दोनों एक साथ टकराए हैं और इस वजह से जो जल स्तर है वो बढ़ा है। इस वजह से जो बारिश है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो रही है। आप देखिए यमुना के बढ़े हुए जल स्तर की तस्वीरें पहली आपकी टीवी स्क्रीन पर, दूसरी स्क्रीन पर आपको ओखला बैराज के सभी खुले हुए गेट हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचाई जा रही है। और उसके बाद चौथी तस्वीर आपको उन लोगों के दिखाई जा रही है जिन लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर यमुना के किनारे रहने वाले उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका जीवन यापन यहीं पर होता है, जिनका गुजर बसर यहीं पर होता है। यमुना तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बसे यमुना खादर में लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है। कई झुग्गियां और कई घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और लोग रातों रात अपने घर का सामान छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। हम यमुना खादर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना के पानी ने यहां पर तबाही मचाई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। कुछ घर, खुद झुग्गियां आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन दरअसल यहां पूरा गांव बसा हुआ था और इस वक्त पानी में वो गांव डूब चुका है। सिर्फ कुछ घर नजर आ रहे हैं क्योंकि पानी यहां पर 15 से 20 फीट ऊपर बह रहा है। यानी ये जो खेत आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। कुछ फसलें आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन अधिकांश फसलें यहां पर पानी में डूब चुकी हैं और लगातार जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि जो लोग इस गांव में रह रहे थे, इन घरों में रह रहे थे, वो रातों रात बाहर निकलकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे वो सड़कों पर अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे यहां पर आपको नजर आ रहे हैं इन्हें स्कूल जाना था, लेकिन यहां पर जिस तरीके से जल प्रलय देखने को मिल रहा है उसको देखकर ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये यमुना का पानी कब तक यहां पर रहेगा, कब वो अपने घर जाएंगे। यमुना का पानी है वो कब पहुंचा आपके घर तक? ये रात में पहुंच गया था। सब डूब चुका है। नीचे में भी बहुत सारी झुग्गियां थी जो कि डूब चुकी है, अब बिल्कुल पानी के नीचे आ गया है। फसल पूरी तरीके से आप लोगों की बर्बाद हो चुकी है। बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हुआ है। सारी सब्जियां जो लगी हुई थी सबके सब डूब गई, खराब हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। कोई प्रशासन का अधिकारी भी नहीं है? नहीं जी, जी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो इस यमुना खादर में रह रहे थे, लेकिन जब रात में पानी इनके घर पहुंचा तो ये रातों रात अपने सामान को लेकर के सड़क पर आ गए हैं। इस वक्त सड़क पर ही रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। यही वजह है कि ये सरकार से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि ये अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर रख सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अगर इसे जनता ये समझ रही है कि केवल ये एक मॉनसून है
जो तुलनात्मक रूप से इस बार ज्यादा बरस रहा है? तो ऐसा नहीं है। इस बार मानसून और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों एक साथ टकराए हैं, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में 1978 का भी रिकॉर्ड अब महज कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद टूटने में है। हार्दिक, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ आपका सवाल, आपकी आशंका सही है। 1978 के अंदर ऑल टाइम हाई यानी कि अभी तक का जो पीक है यमुना के वाटर लेवल का 207.49 मीटर ये टच किया था। और उसके बाद से 2013 का सेकंड हाईएस्ट पीक लेवल था जो 203.32 मीटर था। लिहाजा अब नया रिकॉर्ड बन गया है। दूसरा जो अब पीक लेवल है वो आज का दिन है जब यमुना का जलस्तर सुबह 10 बजे 207.37 मीटर रिपोर्ट हुआ है। 2013 के अंदर वो 207.32 मीटर था। और चूंकि दिल्ली के अंदर अब बारिश भी शुरू हो गई है, अभी बारिश थमी है लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही थी, तो ये डबल फैक्टर काम करते हैं कि हथनीकुंड बैराज से तो पानी आ ही रहा है, लेकिन दिल्ली का अपना वाटर लेवल भी है जो रेनफॉल से क्रिएट हो रहा है और वो यमुना के अंदर पड़ता है, तो उसकी रफ्तार भी बढ़ती है और उसका जलस्तर भी बढ़ता है। लिहाजा जो अगला बुलेटिन है 11 बजे का, जो संभवतः 11:20 के आसपास कमिश्नरेट ऑफिस से डिक्लेयर होगा, उसमें इस बात की आशंका ज़्यादा है कि जो बढ़ा हुआ स्तर है वो 1978 की स्थिति को भी क्रॉस कर देगा। और एक जो डेटा पिछले सालों का सामने आता है कि इस साल इतना पानी रिलीज़ हुआ था, इस साल इतना पानी रिलीज़ हुआ था, तो प्रशासन का ये कहना है कि जब ये जलस्तर सामान्य हो जाएगा तब एक एक्यूमुलेटेड फिगर साझा की जाएगी कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल कितना पानी पड़ोसी राज्यों से आया है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय ये भी एक सच्चाई है कि यमुना ऐसी ही होनी चाहिए। ये यमुना का जो डेंजर लेवल है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है चूंकि सरकार को भी पता है कि यमुना के अंदर जो इस समय जलमग्न होते हुए इलाके हैं वहाँ पर खेती बाड़ी का काम होता है और ISBT के आसपास तो यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्पस से भी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। निगम बोध घाट पड़ोस में है, तो कई मान्यताओं के हिसाब से कई लोग इसको मानते हैं कि नदी के किनारे ही उन्हें अपने रिश्तेदारों का जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका शव जलाना है, उनको अंत्येष्टि देनी है। लिहाजा उस मकसद से भी नदी का इस्तेमाल होता है। हालांकि NGT के सख्त नियम है कि पूजा अर्चना या फिर धार्मिक कर्मकांड से संबंधित जो भी सामान है उसको नदी में नहीं फेंकना चाहिए और यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए NGT की तरफ से भी लगातार सख्ती की जाती रही है और आने वाले वक्त में वो और ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन जब यमुना अपने नॉर्मल स्वरूप में होती है तब 204 जो 50 का आंकड़ा है जो कि चेतावनी का स्तर है, उसके बाद से चीजें समझनी तरुण, आपकी एक बात सुनकर मुझे ये बात ध्यान आ रही है कि ऐसा कहते हैं, मतलब बहुत पुराने लोग अक्सर कहते हैं कि जब भी बाढ़ आती है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो जब यमुना में बाढ़ आई है तो ये अपने साथ क्या सभी प्रदूषण को भी साथ लेकर जाएगी? हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं इस सवाल के साथ। तरुण, मैं आपके पास आऊंगा। बलराम, इस बार देखा जा रहा है कि उत्तर भारत में 40 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ इस बाढ़ और बारिश की वजह से, और IMD के चीफ जो है मृत्युंजय मोहपात्रा, उनकी ओर से यह साफ कह दिया गया है कि दिल्ली में या हरियाणा में भले ही 3 से 4 दिन बारिश से आपको राहत मिले, लेकिन पहाड़ों में बारिश का सिलसिला अब भी लगातार जारी है, जिसका सीधा मतलब यह कि अगर पहाड़ों में बारिश होती रही तो हथनीकुंड बैराज पर पानी भरता रहेगा, बैराज से पानी छूटता रहेगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता रहेगा। यानी कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर अभी हमें कई दिनों तक देखना होगा। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं क्योंकि जो यमुना तट से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर पानी पहुँच चुका है, कई गांव डूब चुके हैं, कई झुग्गी झोपड़ियाँ जलमग्न हो चुकी हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का पानी इलाकों है वो भी पूरी तरह से आप का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर जो तराई रहा है। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से यमुना इस समय विशाल रूप अपना चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको
पानी ही पानी नजर आएगा। और जिस तरीके से ये पानी बढ़ रहा है उसका असर सीधे जो तराई इलाके हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्हें देखने को मिल रहा है। और यही वजह तो देखिए, यमुना बेकाबू हो चुकी है। यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि यमुना का जल स्तर जो है वो आज में, केवल आज की तारीख में कितना बढ़ा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यमुना का जल स्तर कितना बढ़ा है। अगर आपको सुबह 6 बजे का आंकड़ा दिखाएं तो यमुना का जल स्तर 207.14 मीटर था। उसके बाद आप देखिए 207.14 मीटर से बढ़कर 1 घंटे में 207.18 मीटर हो जाता है। सुबह 7 बजे, 8 बजे 1.8 से बढ़कर 2.5 मीटर हो जाता है, 207.25 मीटर। 9 बजे 207.32 मीटर और मतलब अब आप देखिए 207.37 मीटर के आंकड़े पर सुबह 10 बजे तक पहुंच चुकी है यमुना। और अब जब 11 बजे का बुलेटिन जो कि 11:20 के आसपास, यानी कि अब से 5 से 10 मिनट बाद फिर जारी होगा, तब पता लगेगा कि आंकड़ा कितना पार करता है। अब ये 207.37 मीटर 10 बजे था। 1978 में जो हाईएस्ट आंकड़ा गया था वो था 207.49 मीटर, जिसको पार करने में यमुना को शायद 1 घंटा और लगे या शायद उतना भी वक्त न लगे। मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, आप प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए। उन विकराल तस्वीरों को देखकर जरूर दिल्ली वासियों को यह संदेश पहुंचेगा कि उन्हें किस तरह से सेफ रहना है, कहां सुरक्षित स्थान पर जाना है। आप इंफॉर्मेशन दीजिए और तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से आपने बताया कि यमुना इस वक्त खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं और यही वजह है कि जो यमुना से लगे हुए इलाके हैं वहां पर यमुना का पानी पहुंच गया है। लगातार अधिकारी इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है अभी और बढ़ेगा। यही वजह है कि कई इलाके और प्रभावित होंगे। अगर हम बात करें तो खास तौर से जो यमुना खादर है, यमुना बाजार है, ये इलाके जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यमुना इस वक्त विकराल रूप ले चुकी है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे झोपड़ी हो, सभी इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और इसका सीधा असर जो आम जनजीवन पर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना का विकराल रूप है और किस तरीके से ये जो पानी है वो के घर में घुसा है, जो मंदिर है वो डूब चुके हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे से जो असर है वो सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि जो लोहे का बिल्कुल यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से बलराम हम देख रहे हैं कि लोगों का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसी के घर में पानी भर गया है तो आर्थिक नुकसान भी हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश की वजह से 40 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, यानी कि लोगों के न केवल माल की बल्कि जान का नुकसान भी हुआ है। और वाकई में ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। इस बीच संभावनाएं यही है कि आने वाले समय में ये जो जल स्तर है ये और बढ़ सकता है। तो राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2013 में यमुना का जो सेकंड हाईएस्ट फ्लड लेवल था 207.32 मीटर, उसे इस वक्त यमुना का जलस्तर पार कर चुका है, यानी कि 207.37 मीटर सुबह 10 बजे रिपोर्ट हुआ है। और अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो रहा है 207.49 मीटर, जिसे अब से कुछ ही मिनटों के बाद शायद यमुना का जलस्तर पार कर जाए। यमुना के सबसे पुराने लोहा वाला पुल से देखिए जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा की ये स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, इस समय ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि साल 2013 के अंदर जून में यमुना का जलस्तर सेकंड हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर था। उस समय 207.32 मीटर मार्क था, जलस्तर यमुना का पहुंच गया था। वो 1978 के बाद जो कि 207.49 मीटर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे दूसरे स्थान के ऊपर था।
और 9 बजे का बुलेटिन जो शेयर किया जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से, तो संभवतः 2013 का जो 2007.32 मीटर का रिकॉर्ड था वो टूट सकता है, चूंकि 8 बजे का जो रिपोर्ट आया है वो 207.25 मीटर का मार्कर दिखा रहा है, यानी कि 0.07 मीटर ही महज जो सेकंड फ्लड लेवल का मार्क था उसे यमुना क्रॉस कर लेगी, यानी कि 10 सालों के रिकॉर्ड को यमुना का जलस्तर तोड़ देगा। इस समय हम ITO और ISBT के बीच में मौजूद हैं, चूंकि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से भी लोगों का पलायन हुआ है। पीछे जो मेरी आप जगह देख रहे हैं, जब यमुना सूखी होती है या फिर चेतावनी स्तर से नीचे मार्कर होता है तब यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, सब्जियों की यहाँ पर खेती की जाती है और जो निवासी हैं यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर दूध दोहन का काम करते हैं। इनकी स्थिति इस समय ये जलमग्न होने के बाद स्थान क्या है वो उल्टी तरफ देखी जा सकती है। छोटी छोटी झोंपड़ियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तो मदद नहीं मिली है इन लोगों को। हालांकि जो ऊपरी स्तर है यमुना जहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, अगर सिचुएशन 1978 के मुकाबले और ज़्यादा वर्सन हो जाती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लिहाजा ऊपर टेंट्स की व्यवस्था की गई है और ये तब तक व्यवस्था रहेगी जब तक कि यमुना का जो जल स्तर है वो चेतावनी स्तर यानी कि 204.50 तक या उससे नीचे नहीं आ जाता है, चूंकि किसी के भी डूबने की यहाँ पर आशंका बनी रहती है। ये माता जी हैं यहाँ पर, यही कपड़े धो रही हैं और कुछ ही देर के बाद जो ये टेंट हैं वो यहाँ पर फंक्शनल हो जाएंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि आगे आकर ये थोड़ी और जगह इस्टेब्लिश करें, चूँकि यहाँ पर 15 से 20 जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं वो निवासियों की तरफ से खुद ही बनाए गए हैं, लिहाजा ज़्यादा जोखिम इनको भी महसूस हो रहा था। एक ये समस्या ज़रूर है, चूँकि ये DDA का ओ जोन है, रिवर बेड है, यहाँ पर किसी भी तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं कर सकते। खेती बाड़ी होती ज़रूर है लेकिन वो पॉइजनस हो सकती है और कई जगहों पर इसकी मनाही भी है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ी है, यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी झुग्गी तोड़ी गई है। हमारी पक्की झुग्गी बन जाए यहाँ। हमारी झुग्गी 3 महीना है गए, हमारा सबरा सामान दबा दिया, गड्ढा खोद खोद के, ना खाने पीने को गैस फैस सब छोड़ दिया, ये कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खाना पीना कैसे हो रहा है? अब ऐसे ही खा रहे हैं, अब जब से झुग्गी तोड़ी है उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, मिल गया नहीं, सही है। अब सारा तो हमारा सरकारी खाना आ रहा है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कितने लोग हैं आगे की तरफ? अब यहाँ होंगे कितने, कम वो लिख रहा था ना तेरे पापन ने, कितने होंगे यहाँ, कितने बताए जाने, 21 बताएगा कर ले। हाँ 20-25 के आसपास है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि ये जो रसोई इन्होंने बनाई हुई है और अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया हुआ है उसको दिखा दें, चूँकि इसी तरह की स्थिति लगभग हर शेल्टर होम के अंदर है, जो स्थानीय लोगों की तरफ से बनाए गए हैं या फिर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो तो यमुना के थोड़ा ऊपरी स्तर के ऊपर है। लेकिन इस समय जो इन लोगों ने इंतज़ाम किए हैं ये उसकी तस्वीरें हैं। रिवर बेड ही है और यहाँ पर भी रहना किसी जोखिम से कम नहीं है, चूँकि थोड़ी जो ज़मीन है वो लगातार हल्की हो रही है और जो वाटर लेवल अगर 1978 वाले हालात पैदा हो गए तो इस समय यहाँ पर भी रुकना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से अभी तक ना जाने क्यों इनको ऊपरी जगहों पर नहीं ले जाया गया, लेकिन ये एक सवाल ज़रूर खड़े करता है और ये भी बताया गया है कि अभी तक किसी सरकारी मदद का भी यहाँ पर पहुँचना नहीं हुआ है। लिहाजा जो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों के सामने वो भी एक बड़ी चुनौती है।